अच्छा, आप में से ना सारे एक एक करके, जिससे मैं बताता हूँ, आप लोगों ने ना मुझे स्क्रीन शेयर करके टेस्ट देना है। मैं पूछूंगा आप लोगों से चार्ट्स के ऊपर, कोई भी ब्लॉग कोई भी पीडीआर है उसको किस तरह से अप्रोच करना है वो आपने बता। अब्दुल वदूद भाई आप आ जाएं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर जी कुछ भी रैंडमली। नहीं रैंडमली तो नहीं, जिस तरह के प्रीवियस डे का लो स्विप हो रहा है, कोई प्रीवियस डे के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है प्राइस, तब लेना ना आपको। सर जी प्रीवियस सेशन शायद नहीं नहीं, ले लेना। सेशन को भी तो छोड़ो ना, इसके बाद प्रीवियस सेशन को भी छोड़ो ना, वो देखेंगे ना आगे चल के देखेंगे उसको। ये सर जी, सर ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सर इसके साथ जो एफयूजी भी है, पर इधर अभी टैप नहीं कर रहे हमारा। ये एफवीजी है? नो सर नहीं है, ये ब्लॉक है, गैप है? है सॉरी। अच्छा, गैप गैप, के बाद क्या बना? गैप के बाद फिर गैप बने सर जी। ओ नहीं, वो तो ऊपर है ना यार, उसको छोड़ो। गैप के बाद इन अरो क्या बने? गैप के बाद इन अरो, इसके इसी के लगातार इसके बाद क्या बने? सर ठीक है, जी आरबीआरडी। और क्या बने? हाँ आर डी आर बी, तो नीचे ब्रेकअप गैप हो गया। जी सर। ठीक तो है, इधर मार्केट वापस नहीं आएगी सर। नहीं आएगी। उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया? फिर एक गैप बना दिया। सर गैप बना दिया, अच्छा, इसके बाद एफयूजी बना दिया, मतलब हाँ वो अभी एफवीजी फिर बना नहीं दिया। आएगी। यहाँ पर आप देखो, जब प्राइस ने एफवीजी बनाई है तो जीबीपी के साथ एसएमटी को देखा करो क्या हो रहा है सर इसमें। जी इधर तो फिर, सर जी ये रिलेशन देख रहा हूँ ना। जी 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 बिल्कुल, मैं भी वही आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, दोनों पेयर में नहीं है, ओके। जल्दी से आप इन्वर्स के तो लिए भी सर देख जी लो, इन्वर्स के लिए भी देख लिया करो डेक्सी पे, कंपेयर करके डेक्सी को देख लिया करो जी ना, उसी जगह पे जो आप पहले देख रहे थे। यस सर। यहाँ जीबीपी हटा के डेक्सी सर क्यों ले आओ? ये, सर जी इधर जो अभी करेंसी यूरो यूएसडी, इधर सर forex.com है सर। इधर हम फिर इसको कौन से लें सर? डेक्सी जब टीवीसी हम ले लिया करो बस, मतलब डेक्सी टीवीसी ले। बाकी जो दूसरे हैं वो forex.com ही अगर यूज कर रहे हो तो forex.com ही देखोगे, ऊपर ही देखना है आपको। अब यहाँ पर देखो, ये इस जगह पर जी फेयर सर। वैल्यू गैप से यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है डेक्सी में, वहां यस पर सर। ब्रेकअवे गैप बन रहा है, इधर ब्रेक। उधर ब्रेकअवे गैप बन यस रहा है। सर। इधर, तो हाँ, इधर 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 फेयर वैल्यू गैप से आपको गैप सेटअप बन मिल रहा गया। है। नहीं, ऊपर 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 जो प्राइस ने जी टैप यहाँ पर किया था। अच्छा, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप में टैप किया था, ऊपर ब्रेकअवे गैप बनाया था, तो ब्रेकअवे गैप यस सर। के बाद M5 में जब आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है तो आप वहां से बायर हो सकते थे, ऊपर वाले ही पेयर में, ऊपर वाले पेयर में ही, ऊपर वाले ही पेयर में आप बायर हो सकते थे। ठीक है, ऊपर वाले चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करो और इसके अलावा और किसी और जगह से मुझे मार्क करके बताएं जल्दी जल्दी। इसी इसी के ऊपर आ जाओ, इसी के ऊपर आ जाओ। इसके ऊपर क्या करिए प्राइस, जी इसी सर। को कंटिन्यू करो आगे। प्राइस ने एक फेयर ये वैल्यू गैप बनाया, एफयूजी है सर जी। ठीक है। उसके जी बाद सर। कहां छोटा पर आप सा अप्रोच देख सकते हो? सर, इधर फिर गैप बनाया, गैप को टैप करके सर जी फिर मार्केट ऊपर जा रही अच्छा, है। अब देखो गैप के बाद कोई और पीडीआर नहीं बना जिसकी वजह से आप गैप से इंटर हो सकते ना हो, सर। अगर प्राइस आपको एंट्री देगी तो। प्राइस आई लोअर टाइम फ्रेम में M5 के ऊपर, जी आप बायर थे, यहां से आपने बाइंग देखनी थी, जी सर। ठीक है। सर इधर से मुझे अभी बाइंग देखनी थी। हाँ जी, यहां से आपको बाइंग देखनी थी। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहां पर आपके पास दोबारा से विक्स 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 डैमेज कर रही है, और बॉडी क्या कर रही है, स्टोरी बता रही है, एक्यूमुलेशन भी हो रही है, पावर जी ऑफ सर। 3 भी यहीं पर आपके पास हो रहा है, और यहीं से प्राइस प्रीवियस डे के लो को जाके टारगेट कर रही है, और साथ ही वहीं आपके पास एनवॉक भी है जिसको प्राइस ड्रॉन लिक्विडिटी दे जो है वो कंसिडर कर रही है। एनवॉक हो गया या प्रीवियस डे का हाई हो गया, उसको प्राइस जाके प्रीवियस डे का हाई, एनवॉक कहाँ है? सर एनवॉक ये, सर सर ये, हाँ जी, सर एक दूसरी, सर मैंने एक दूसरी जो वो था ना सर, ये अभी अगर आप देख सकते हैं ये फ्राइडे के दिन क्लोज हो गया। फिर ये सर जी, ये अभी ये मंडे, तो सर जी ओपन तो यहाँ होना था ना, संडे तो सर संडे जी। संडे 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 भाई, संडे की ये सर जी ये opening। संडे को ओपन हो गया ना। हाँ तो एनवॉक सर मार्क जी करो ये ना, क्यों? एनवॉक मार्क करो। हाँ, इसका 50% ले सकते हो आप ड्रॉन लिक्विडिटी, जी सर। प्रीवियस डे का हाई ड्रॉन लिक्विडिटी ले सकते हो, 2 RR ले सकते हो, 3 RR ले सकते हो, सर इसके इधर ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक ये है। वाला सर। ऑर्डर ब्लॉक भी था आपके पास जिसको आप ड्रॉन लिक्विडिटी ले सकते थे। और सर जी ये मार्केट प्रीमियम में भी थी सर। जी, प्रीमियम में भी थी। हो, तो सर जी हम अभी इधर से सेल करेंगे। कब सेल करेंगे जो ये भी बताएं। इधर सर जी इधर ऑर्डर ब्लॉक है सर, ठीक इधर है, ऑर्डर ब्लॉक हम फिर लो ऑन टाइम फ्रेम में सर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाए, उसके बाद हम फिर सेटअप बनाएंगे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है,
ये कॉन्जेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। एमएसएस भी यहाँ पर, अच्छा ओके। यहाँ पर और कौन कौन सा पीडीआर देख रहे हो आप? अच्छा यार ऑर्डर ब्लॉक तो ये बना था ना, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अरे उसको क्या करोगे? आर 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 बी आर एफ क्या होता है? आर डी आर बी होता है। आर डी आर बी उधर क्या करोगे आप? अल्लाह के पता है वहां पे आर डी आर बी आप क्या करोगे? उस जगह पर तो आर डी आर बी आपको देखना ही नहीं है ना, आपको तो बुलिश सिनेरियो में देखना है ना, आपको बुलिश सिनेरियो में देखना है। वो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पीडीआर है, वो तो गैप्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट लेग वाली में देखोगे। यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, वो ऑर्डर ब्लॉक था, साथ प्रोपल्शन ब्लॉक भी बन रहा है जिससे प्राइस ने रिस्पेक्ट दी है। बेसिकली प्राइस ने प्रोपल्शन ब्लॉक पे जो है ओवरलैप हो रहा है, हाईएस्ट जो विक है प्रोपल्शन ब्लॉक की, हाँ उससे प्राइस ने बाय साइड के ऊपर मोमेंटम दिया है, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या था आपके पास? ठीक है, बाय साइड कंसोलिडेशन, वेरी गुड, ओके जी, ठीक है, ओके ठीक है। अब्दुल वदूद, ओके। नाइला खान, सर मैं कहीं से भी बता दूं, यानी जो प्रीवियस डे का बिटकॉइन लो का हाई लिया और बिटकॉइन का चार्ट ओपन बिटकॉइन, करें। जी सर कर लिया। अब जो मैंने अप्रोच बताई हुई है उसी तरीके से आपको मार्क करना है। एक तो यहाँ पर ये प्रीवियस डे का हाई था जो मार्केट ने लिया, ठीक है, मार्क इसको करते जाएं मैं साथ साथ। जी जी, इसकी लिक्विडिटी ली और के बाद यहाँ पर टर्टल सोप, ये होगा टर्टल सोप, ये वाला स्विंग हाई, जी ये किसी सेशन का हाई हो सकता है। जी जी, ये मुझसे थोड़ा सा गलत मार्क। और अब क्लोज कैंडल को डाउन क्लोज करके और यहीं पर CISD भी कर दी है, यहाँ पर यहाँ पर देखें, यहाँ पे CISD भी हो गई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस आई है, तो हम यहीं से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे ना जब CISD हो जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, एंट्री क्राइटेरिया के अंदर जी, जी। डिस्कशन करेंगे उसे। इसके अलावा आपको कौन कौन जी, से जी। पीडीआर नजर आ रहे हैं यहाँ पे? इसके अलावा ये वो ब्रेकर ब्लॉक, लेकिन देखें ये तो ना, स्विंग मार्क नहीं करें, है, तो इसको हम, मार्क करें ना। लेकिन सर ये तो स्विंग नहीं है, तो फिर हम इसको ब्रेकर ब्लॉक क्यों लेंगे? तो कौन सा हो सकता है? देखें ना, इसी एरिया में देखें, कोई और हो सकता है? जी सर, ये मुझे ब्रेकर ब्लॉक ये लग रहा है क्योंकि ये प्रॉपर स्विंग है। जी ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक सही है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है। उसके अलावा और कौन सा पीडीआर नजर आ रहा है आपको? उसके बाद मुझे एक ये FVG इन्वर्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला FVG, उसके बाद ये यहाँ पे इन्वर्ट हुआ है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी दी है। और नीचे ये देखें, ये आपने वाला, एंट्री कहाँ से लेनी थी? वो तो री एंट्री है सर ना, मैं, वहां से तो जी री जी, एंट्री वहां है। से एंट्री मेरी यही होगी ऑर्डर ब्लॉक से। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है CISD होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक से, यानी मैं यहीं से लोअर टाइम फ्रेम में जाके तो यहीं से मैं देखूंगी। टारगेट क्या रखना है? टारगेट हमारा होगा इंटरनल लिक्विडिटी, ये स्विंग पॉइंट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला। जब आप देख रहे हो ना, जैसे अब अपने ऊपर से सेल करना था, ठीक है, ऊपर से आपने सेल करना था, आपका ड्रॉन लिक्विडिटी मिसाल के तौर के ऊपर मान के चल लेते हैं कि प्रीवियस डे का लो था, जो कि वेडनेसडे का लो मान लेते हैं। प्राइस वेडनेसडे के लो से पहले ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है, तो आपने क्या करना है? तो आपने देखना है कि SMT तो नहीं हो रही। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे एरिया पर जो कोरिलेटेड पेयर होता है वो लिक्विडिटी ले रहा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर इसी टाइम पर कोरिलेटेड पेयर अगर लिक्विडिटी ले रहा है और ये नहीं ले रहा, देन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है, इट मींस के प्राइस यहीं से फिर निकल जाएगी जहां पर घूम रही है प्राइस। राइट सर, सही। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ्राइडे वाले दिन ही एक प्राइस ने स्विंग लो लिया, एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है और अपोजिट साइड के ऊपर निकल गया है ऑर्डर ब्लॉक बनाकर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ऐसा भी होता है कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक पेयर में लिक्विडिटी नहीं ली, राइट उसी टाइम पे दूसरे पे ले ली और देन निकल गई बाय साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये डिस्काउंटेड एरिया भी तो बन रहा था, तो जी बिल्कुल उस हिसाब से प्राइस निकल सकती है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, आपको कभी भी पीक लेवल के ऊपर अपना टारगेट नहीं रखना होता। 2RR लिया, 3RR लिया, साइड होगा। जी सर, जी ठीक है, राइट सर, ठीक है। ओके सर। वलीद भाई आ जाए। सर अभी यहाँ पर जैसे H1 के अंदर हम लोग हैं, ठीक है। अच्छा इसमें सर, इसमें एक लूप होल ये है कि भी मेरे पास सेपरेटर्स नहीं, ठीक है।
नीचे से देख लो, खुद जो देख लो पीरियड नीचे, सेपरेटर्स होते हैं। नीचे से देख लो, टाइम तो आता है। सही सर, सही सही सर। अच्छा सर, यहाँ पर अब जैसे ये है कि हमारी जो मार्केट के अंदर अभी ऑर्डर फ्लो, करंट ऑर्डर फ्लो चल रहा है, ये तो बेरिश है, ठीक है। और अगर हमने इसको एंटिसिपेट करना है यहाँ से एंट्री के लिए, तो सबसे पहले हमने देखना है कि भी मार्केट में कहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है सर। अच्छा, तो जो हमारी ERL है वो बनती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये एक टारगेट हो सकता है एंट्री के लिए, और दूसरा ये एंट्री के लिए टारगेट हो सकता है जो कि पेंडिंग है अभी, ठीक है। मतलब और आप जो एंट्री हमारा करके, नैरेटिव है, आप एंट्री करके इसको टारगेट करना चाहोगे, ऐसा ना? जी 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 हाँ, जी जी बिल्कुल, क्योंकि रेस्ट यही कर रही है, जो रेस्ट कर रही है ड्रॉन लिक्विडिटी वो यही है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है वो जो पेंडिंग लिक्विडिटी थी ऊपर से वो तो हट करके आ चुकी है, रेड कर चुकी है, उसके बाद उसने डिस्प्लेसमेंट भी दे दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास वैसे यहाँ पर इमीडिएट रिबैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इमीडिएट बैलेंस जो हम ऐसे देख लेंगे, करंट, मतलब नहीं सिर्फ नहीं अपने सर, ड्रॉन ऐसे नहीं लिक्विडिटी देखेंगे मार करके, अपने ड्रॉन लिक्विडिटी मार करके डायरेक्ट हमने इमीडिएट बैलेंस देखना है? नहीं नहीं सर। जब हमने ड्रॉन लिक्विडिटी हमने मार्क की है तो हमने उसके बाद ऑर्डर फ्लो देखना है कि मार्केट का करंट ऑर्डर फ्लो क्या है, ठीक है। अभी इससे पहले हमने ये देख लिया कि जो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ऑलरेडी हंड कर चुकी है, जो बाय साइड लिक्विडिटी थी, और उसके बाद जो करंट ऑर्डर फ्लो चल रहा है मार्केट का वो बेरिश है, ठीक है। अब इस बेरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर हमने देखना ये है कि भी मार्केट के अंदर कौन कौन से पेंडिंग PDRs है जो कि मार्केट मिटिगेट करके मार्केट अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को अप्रोच कर सकती है, और क्या देखना होता ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है OT लेवल का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट दे चुकी है, तो हमने देखना है कि OT लेवल के अंदर आने वाला कोई भी जो PDR है जो कि हमारा प्रीमियम में पड़ा होगा, हमने वहां से मार्केट को सेल के लिए देखना है ड्रॉन लिक्विडिटी तक। ये तो एंट्री के लिए करोगे ना यूज, एंट्री से पहले भी तो कुछ देखना है ना आपको। चलो ठीक है, इसको मार्क कर लो ना, मैं बताता हूँ। एंट्री से पहले भी आप कुछ तो देखना है ना, रेट देखना है, रेट स्टॉप रेट हुआ है, स्टॉप रेट जरूरी है। जी सर, अगर आपका सही सर, स्टॉप रेट ये है तो इसी के हिसाब से आपका टारगेट भी होना चाहिए ना। आपने टारगेट बहुत लंबा स्ट्रेच किया होगा, जितना आपको टारगेट चाहिए उतनी आपने थ्रो के लिए पावर भी तो लगानी है ना। तो आपका जो लिक्विडिटी पर्ज था बहुत ही करीब आपने लिया है, जो भी ये हो सकता है ये प्रीवियस डे का लो होगा, प्रीवियस डे का हाई हो सकता है जो आपने ऊपर लिया है। अच्छा, अपना ड्रॉन लिक्विडिटी आप क्या कर रहे हो? आप अपना ड्रॉन लिक्विडिटी प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ लो रख, मेरा ख्याल है यहाँ पर आप ये 1 मई है ना, हाँ, तो आप तो प्रीवियस मंथ का लो टारगेट कर रहे हो। ये देख रहे हो आप इस चीज को समझ रहे हो? जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डे से डे चलना है ना, अगर डे से डे चलना है। सही सही सही। अगर इस तरह तो मैं देखूंगा तो सर फिर मेरे जिस तरह अभी आपने इस एग्जांपल में बताया, तो अगर मैं उस चीज को फॉलो करूं ना, तो अभी तो हमारे लिए फिर ये है कि जो हमारी जो पेंडिंग लिक्विडिटी थी वो तो मार्केट ले चुकी है, मतलब बाय साइड और सेल साइड ले चुकी है। तो फिर मेरे लिए तो लेने के, हेलो, हाँ जी हाँ जी, जो सेल साइड प्राइस ले रही है इसी वेव में देखोगे कहीं एंट्री मिली थी आपको? जरा जूम करो ना पिक्चर को थोड़ा। जी जी सर, मिली, जी जी मिली है बिल्कुल। ये फेयर वैल्यू गैप था, जी सर, ठीक है। उसके अलावा और क्या बना? इस फेयर वैल्यू गैप, अच्छा उसके अलावा सर अगर आप देखें, जब इसने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से जो हमें एंट्री दे दी है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इंस्टेंटली जो है वो थर्ड कैंडल के अंदर जो है इमीडिएट रिबैलेंस भी बना दिया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बन रहा है जिससे आप एंट्री ले सकते? जी जी, RDRB भी बन रहा है सर। और कुछ जो सिंपल होता है, जो सबसे ज्यादा मैंने बताया वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, कुछ और बन जी जी, प्रोपल्जन ब्लॉक है, प्रोपल्जन ब्लॉक कहाँ बन रहा है? ये वाला सर, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो पहले जरा। यहाँ पे स्विंग आ गया बीच में जहाँ से आपने मार्क किया? ये नहीं सर, हाँ ठीक है, स्विंग था यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और प्रोपल्शन ब्लॉक, ओके हो गया। ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री ले सकते थे? जी सर बिल्कुल, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक से मैं ले सकता था एंट्री। यहाँ पर हमारे पास कौन सा इन्वेरियन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास BPR है, ठीक है, और इन्वेरियन भी है मेरे पास यहाँ पर अलाइन हो रहा। उसके अलावा जो सा मेरे पास CP भी पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट ने इंस्टेंटली जब यहाँ पर CSID की है इस जगह पे, यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया है, उसके बाद मेरे पास यही पेंडिंग PDRs जो से पड़े हुए थे, और ये जो एरिया था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल PDRs अलाइन हो रहे थे इस जगह पे, ठीक है। एक तो मेरे पास रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अलावा इन्वेरियन भी था, और करंटली मार्केट ने जो सा वो डिस्प्लेसमेंट देने के बाद यहाँ पर एफिशिएंसी CB था यहाँ पर। इस वजह से जो सा ये हमारे लिए क्रिटिकल एरिया था
जिसको मैं M5 में जाके चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक ठीक है। यहाँ पर आपको सही सर। इंटर होकर तो प्रीवियस डे लो हम्म, तक आपको टारगेट लेके साइड हो जाना था। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ये जो फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई थी, यहाँ पर आई गेस यहाँ तक हम लोग एंटिसिपेट कर सकते थे ट्रेड को। जी बिल्कुल इस एरिया तक। चलिए ठीक सर है। इसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट बहुत ही जल्द लेने वाला टारगेट होता है, उसको कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट। मतलब इजी पिक करने वाला जो होता है ना टारगेट, उसको लो हैंगिंग फ्रूट कहा जाता है। जैसे कोई मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था, कोई भी सेशन का लो पड़ा हुआ था, ये तो फिर अब जब आप इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में आओगे ना, जैसे आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, उस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस से जी सर। टैप किया, टैप करके M5 में अगेन आपके सही। पास यहीं पर क्या होगा, कहीं उस वो जो रेड कैंडल है आपके पास जिसने फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया है, इसकी ओपनिंग मार्क करो जी सर। जरा। अच्छा, ओपनिंग जो है ना, इस ओपनिंग के ऊपर हमें कहीं ना कहीं सेल मिला होगा लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसकी ओपनिंग ऐसे के ही ऊपर मिला होगा या इसके नीचे भी मिल सकता है। ठीक है, वो जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है H1 की वेरी नेक्स्ट कैंडल जो प्राइस जी सर। ऊपर तक भी लगा रही है, हो सकता है कि इससे अगली कैंडल, हाँ जी, इससे अगली कैंडल जो है उसी में आपको एंट्री मिल गई हो, या इसी H1 की कैंडल में भी एंट्री आपको मिल सकती है लोअर टाइम फ्रेम में। फिर आपने वहां एंटर होना था और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आपका हो जी। सकता था यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो स्विंग बन रहा है, ऐसे ही सर, ये ये वाला। हो सकता था, ये लो हैंगिंग सही। फ्रूट हो सकता था। सही सही सही। अच्छा सर, मेरा इसमें आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? जी जी क्योंकि मैं प्रीवियस आपके लेक्चर रिवाइज कर रहा था, तो वहां पर आपने मार्केट स्ट्रक्चर के उसमें आपने एक चीज बताई थी, तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी। अगर आप मुझे 1 मिनट देते हैं काइंडली, अगर उसको एक्सप्लेन कर दें। जल्दी जैसे वहां पर मार्केट, जी जी, जैसे ही सर यहाँ पर मार्केट ने इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे क्लोज किया है, तो आप अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज ना करता तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट CSID मांग सकते थे, क्योंकि ये PDRA फेल हो गया। तो वहां पर आप यही बता रहे थे कि भी मैं सम टाइम अपने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो मेरा फर्स्ट PDRA होता है, जो अगर ये क्योंकि बुलिश साइड का है तो ये बेरी साइड पे कन्वर्ट हो गया, तो मैं यहाँ से मार्केट का जो है वो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट समझूंगा। वो तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी होगी ना। डिस्प्लेसमेंट का आइडिया में कैसे होगा, सही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी कैंडल्स होंगी, उसके बाद काइंड ऑफ आपको फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेकअवे गैप मिल जाए। ठीक है, ऐसा इन्वर्जन यूज करो ऑर्डर सही। ब्लॉक के बिना। आप पूछना चाह रहे हो ऑर्डर ब्लॉक के बनने से पहले भी अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो तब आप ले सकते जी, जी, हो, जब के ब्रेकअवे गैप बन जाए तब बेस्ट है। इमीडिएटली बैलेंस हो जाए, ब्रेकअवे गैप हो जाए, तब बेस्ट होता है। ओके हो गया, थैंक यू सर। चलें ठीक है। और Thank हैं यहाँ मुगल भाई, आप आ जाएं, स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, आप AUD को ओपन कर लें, ठीक है AUD USD ठीक है। अप्रोच करें जैसे भाई ने अप्रोच की थी, वलीद भाई ने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल देख यहाँ से सकते हैं। प्रीवियस डे हाई लिया गया है। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे CIST कंफर्म कर दिया। उससे पहले ये FVG हमारे पास था, उसको फेल किया, और एक इसके फेल करते टाइम ब्रेकवे गैप भी बनाया, वेरी गुड। ब्रेकअवे गैप कहाँ है? यानी गैप बनाया। उसके बाद एक और गैप, ये अब ब्रेकवे गैप अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी जी, ये वाला, अगर मैं इसको अब गैप बनाया, और अगर डिस्प्लेसमेंट ना देती बड़ी तो ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता था, जो है, Very good. लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके बाद इन्होंने नीचे क्लोज किया, तो ये अच्छा, हमारा यहाँ पर FVG बनेगा। ये आपके नीचे पास closing नहीं मिली। आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो गया। जी सर, ओके, यहाँ इस टाइम पर आपने जी। SMT को भी यूटिलाइज करना है ना शायद क्लोजिंग मिल रही है इसके नीचे। यार। आप SMT देखो ना इस जगह पे, Okay. NZD USD वही, हाँ जी। दोनों जगह में लिक्विडिटी ली जा रही है सर, इसमें भी और इसमें भी। मैं फेयर वैल्यू गैप और- वाला सिनेरियो देख रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप में क्या टैप कर रही है, NZD में नहीं कर रही। ठीक है, छोड़ दें, ओके हो गया। नहीं सर, यहाँ नहीं होते। बस वो मैं आपको ये अप्रोच बताना चाह रहा था कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि NZD में जी। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप पे टैप कर रही है, तो आप फिर यहाँ M5 की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद इसी पेयर में जिसमें टैप नहीं कर रही थी, इसमें आप इंटर होकर सेटअप देख सकते हैं। फिर आप फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने का वेट नहीं करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था। ये इस वाले ये वाली FVG पे जी 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 इस जी, पे इसी ना, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की अगर बात। दूसरे पेयर में टैप कर रही है, इसमें टैप नहीं कर रही, तो हम लोग इस यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, M5 में यहाँ तक जाएंगे, टारगेट गैप। M5 में जाएंगे, जी जी, M5 में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखेंगे, ओके सर। फिर M5 के ड्रॉन लिक्विडिटीज के हिसाब से हम अपना ठीक है। टारगेट लेंगे और साइड हो जाएंगे। ओके सर, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक टाइप का ब्रेकर भी बनेगा। बिल्कुल। राइट सर, और
ये दूसरा अपना जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं वो भी बनेगा। ओके सर। और अगर इसको देखें हम यहाँ पे, तो ये विक इस कैंडल से लेके इस कैंडल की ओपनिंग, ये कैंडल की क्लोजिंग, नहीं सॉरी सर, नीचे वाली ये कैंडल की क्लोजिंग से लेके इस कैंडल के हाई तक, इसको आरडीआरबी भी कंसीडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाली जगह को। जी बिल्कुल। और इसके बाद दोबारा फिर मार्केट एफवीजी बनाती हुई नीचे जा रही है, यहाँ भी एफवीजी है, और यहाँ पे फिर एक आरडीआरबी और आईआरबी दोनों बन रहे हैं। आईआरबी ज्यादा बेटर पिक्चर है ना यहाँ IRB? पे अगर देखें तो ये आईआर जी, और अगर इसको यहाँ देखें तो ये आरडीआरबी यहाँ पे आके हमें शायद एंट्री ऑफर कर रहे हैं। ऐसा ऐसा आई एम राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ठीक, बस ओके ये सर। और ये इसके जो बाद आपको कॉन्टेक्स्ट मिलाना है ना, ये बेसिक अगर आप अचीव कर पाते हैं ना, तो जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया बेसिक का। और यही चीजें लोगों को समझ नहीं आती जो बिल्कुल बेसिक हैं, यही चीजें लोगों को समझ नहीं जी आती सर। हैं। आतिफ खान आ जाएं आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मोहम्मद फरमान भाई बताते जाएं जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम हाँ नहीं लेना। जी, ये सर हमारे ट्यूसडे का हाई था, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पर्ज हुई। उसके ठीक बाद में टर्टल सोप का हमारा CIS टर्टल सोप लाजमी देखा करो यार, टर्टल सोप देखा करो लाजमी। कहाँ है टर्टल सोप टर्टल सोप तो सर नहीं मालूम मुझे। यार? किसी भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए के साथ आपने एक शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो ले लेना है, जैसे अभी अनीस भाई ने बताया था। Short- हाँ ठीक है, ओके। वो स्विंग ठीक है जो आपने पहले लिया है? ये वाला। हाँ ठीक है, उसके बाद ये हमारा स्विंग है, यहाँ पर हमारा CISD हुआ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बन गया इसके नीचे कैंडल आउटर ब्लॉक बन गया। और उसके साथ में हमारी एक FPG लाइन हो रही है। ठीक है। कंट्रोल का बटन ना प्रेस किया करें साथ। अच्छा, देन जी, उसके जी। साथ ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% के साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन हो रही थी, मीन थ्रेशोल्ड के साथ ना, जी जी जी। मीन थ्रेशोल्ड के साथ, ठीक है। और क्या यहाँ से हमारी एंट्री होती है, मतलब कि नहीं यहाँ पर हाँ हाँ हाँ। और कौन कौन सा पीडीआर यहाँ पर हमारे एक यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, और साथ में FPG नहीं है ब्रेकर के साथ में, चलो ब्रेकर तो है, इन्वर्जन भी नहीं है। ब्रेकर हाँ ब्रेकर है, मगर उसके साथ में FPG नहीं है। ब्रेकर मार्क करो, एफवीजी भी ढूंढ लेते हैं। मिल गया एफवीजी? ये सर ब्रेक भी गैप होगा ना, क्योंकि इसके नीचे बॉडी हुआ है ना। तो गैप ले लो, गैप ही मान लो उसको। हाँ तो ये गैप है हमारे साथ। ये हमारे पास ब्रेकर हो गया, और क्या-क्या इसके देख साथ रहे हो? में कोई टारगेट के लिए आपके पास क्या था? टीपी के लिए जो आप देख रहे थे, टारगेट के लिए क्या चीज थी आपके पास पड़ी हुई? टारगेट के लिए हमारे पास ये प्रीवियस लो पड़ा हुआ था जो, और ये LR पड़ा हुआ था। पहला टारगेट तो हमारा यही था, ये स्विंग लो, और इक्वल लो, यहाँ पर इक्वल लो भी था हमारा। अच्छा, ये तो आपको एंट्री दिए बगैर ही प्राइस हिट कर गई है दोनों ही, तो फिर आप क्या करोगे? कौन सा टीपी करोगे? फिर उसके बाद देन हम इसका TP वाला रख हाँ सकते हैं। जी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास गैप भी है, और दूसरी चीज यहाँ पर इक्वल लो की, और जो रेजिस्टेंस वगैरह की लिक्विडिटी थी वो भी पेंडिंग पड़ी हुई थी, ये वो तो भी ले ली थी इसने। प्राइस ने एक ही वेव में सारी उड़ा दी ना, सारी उड़ा जी, दी जी, एक जी। वेव में। तो पड़ा क्या था आपके पास? वही जो आपने मार्क किया है पहले, ये वाला स्विंग लो पड़ा हुआ था हाँ, हमारे ठीक है, पास। ये आपके पास टारगेट हो सकता था। ओके ठीक है, और सही है। ओके, अब क्लोज कर दें आप। ठीक है, यहीं से करते हैं स्टार्ट।
मंडे वाले दिन जो लो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, जरा देखें। ये जहाँ जो आपने स्विंग लो मंडे लिया वाले- इससे नीचे वाला जो आपने स्विंग लो लिया है, इसी से लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वाला लो, ये हाँ। कौन सा लो बन रहा है, जरा देखें। ये वाला, ये जो मंडे वाला लो बना हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, नीचे नीचे इस पे जी। जरा टाइम लाइन, ये किस टाइम पे बना हुआ है, आप आगे जा रहे हैं ना, आगे ना जाएं। 2 PM, हाँ ठीक है ठीक है। 5 PM जो जी। होता है ना, 5 PM पे हम्म। आपकी कैंडल की जो है वो क्लोजिंग होती है, मतलब कैंडल की क्लोजिंग और कैंडल की ओपनिंग, हम्म, ठीक है। तो जो आपके पास मिडनाइट ओपनिंग होती है, आपने मिडनाइट ओपनिंग के ऊपर तो वैसे एल्गोरिथमिक टाइम को देखना होता है ना, आगे पढ़ेंगे हम्म। इसको। तो आपने जो लो लेना होता है वो 5 PM वाला लेना होता है। अच्छा बरल, ठीक है, ये जो लो आपने लिया है यही होगा। ओके, ये इसने आगे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की है, हम्म, ठीक है। और इसके अंदर फिर जो है हमारा ये इसका एमएसएस बन जाएगा, ये वाला हाई, अच्छा यहाँ टर्टल सोप कहाँ पे ठीक है, है। टर्टल सोप कहाँ है? टर्टल सोप, जी टर्टल सोप मैं आपको बताता हूँ। ये इस कैंडल का लो लिया है ना मार्केट ने, हम्म, ये वाला ये टर्टल सोप होगा। ये टर्टल सोप क्यों है, क्यों टर्टल सोप है ये? क्योंकि मार्केट ने जो है ना अपने डे के या वीक के जो लिक्विडिटी पूल है उस पर आने से पहले लिक्विडिटी क्रिएट की है और उसको जो है वो फिर जाके लिया है, तो अच्छा, इस ये- वजह से ये जो है ऊपर ही होना चाहिए, नीचे हो सकता है, मतलब आपने कहा ना कि पहले लिक्विडिटी बनाई है, इस पे टैप करके नीचे स्विंग लो बन सकता है। यानी लिक्विडिटी पूल के ऊपर टैप करके फिर नीचे स्विंग लो बने हाँ, नीचे और swing उसकी low- लिक्विडिटी फिर ले मार्केट और फिर ऊपर, हाँ ऐसे भी हो सकता है, जी, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक हो गया, मतलब यही जो जी। स्विंग लो था, ये प्रीवियस वाले वो जो जी। आपने मंडे का लो लिया था, मंडे के लो जी। के नीचे लो बनता और प्राइस उसको भी लेती और हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए को भी ले लेती, क्योंकि जब उस पे टैप होगा तो उसको ले लेती, देन निकल जाती बाय साइड पे। अच्छा, और यहाँ पर ये सिनेरियो भी आप देख सकते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप नहीं करती है, सिर्फ एक जी। शॉर्ट टर्म लो को लेती है और फिर निकल जाती है। आपने उस सिनेरियो के अंदर क्या देखना होता है, एसएमटी। तो बीटीसी का कोरिलेटेड पेयर ईथ, उसको आप एसएमटी के साथ देख सकते हैं। अगर प्राइस हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे हिट नहीं कर रही है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है अबव और बिलो की लिक्विडिटी लेकर, तो आप फिर हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए के साथ विदाउट ओवरलैप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है उसको भी ले सकते हैं। समझ आइए मेरी बात? जी जी चलें ठीक है। अच्छा, एमएसएस हो गया, देन उसके बाद और क्या MSS देख हो रहे हैं गया। आप, और क्या देख रहे हैं? जी जी, इसके अंदर यहाँ पर आकर देखते हैं, ये हमारे को इसके बाद जो है ना एक एमएसएस के बाद फेयर वैल्यू गैप नजर आता है अपने पास ठीक है। पीडीआरए के तौर पे, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे को यहाँ पर मिल जाता है एक ब्रेकर ब्लॉक भी मिल जाता है इस तरफ। अच्छा, ये ब्रेकर ठीक है। ब्लॉक होगा या ब्रेकर ब्लॉक से ही मार्क किया आपने, जरा देखें। ये वाला ब्रेकर ब्लॉक होगा, एक मिनट, ब्रेकर, ये वाला ब्रेकर हाँ ब्लॉक जी। होगा, अच्छा, वो क्यों नहीं है? ये वाला वो नहीं है, उसके अंदर जो है ना वो स्विंग्स नहीं है। हाँ जी, स्विंग लो तो था लेकिन स्विंग हाई नहीं था। जी, ये ब्रेकर होगा जो अभी मैंने मार्क किया है, अच्छा, ठीक है, ये एक ब्रेकर और होगा। चीज, एक और चीज, जब भी जी। किसी भी पीडीआरए के साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो जाए ना, तो आप उसका वही एरिया लिया करें। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रेकर के ऊपर वाली जो कैंडल है, दोनों कैंडल ही ब्रेकर होंगे। ऊपर वाली जो नहीं, हाँ, ऊपर वाली कैंडल होगी, नीचे वाली कैंडल ब्रेकर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जी नीचे वाली ऊपर- कैंडल के नीचे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया ना, देख रहे हैं? जी जी मतलब ऊपर वाली कैंडल की जो ओपनिंग है उसके नीचे प्राइस ने पहले डाउन क्लोज किया, फिर डाउन क्लोज करके लिक्विडिटी भी स्वीप की और अबव चली गई। तो ऊपर वाली जो कैंडल है उसके जो विक है उसके साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब भी ब्रेकर ब्लॉक का मार्क करें ना जरा, ताकि बाकी ऑडियंस को भी पता चलेगा ना। जी, तो ऊपर वाली यानी कैंडल का वीक की हमने ब्रेकर सिर्फ- ब्लॉक के हाँ तौर जी, पे हाँ जी, लेना हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी वो जी, क्यों ले जो रहे वो हैं आप? ओवरलैप हो रहा है फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप। फेयर वैल्यू गैप जी हो रहा है। अगर ऊपर वाली जी। पूरी कैंडल हो जाए तो पूरी कैंडल भी ली जा सकती है, जी ठीक है। तो इसको कहा जाता है ओवरलैप्ड पीडीआरए। यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा जी। हो प्राइस को अबव जी। साइड पर जाने की, लेकर जाने की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और जी। कौन सा पीडीआरए बन रहा था यहाँ पर? आपने एक मार्क किया है ये- एमएसएस, एक मार्क किया है ब्रेकर ब्लॉक, एक फेयर वैल्यू। इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक ये वाली इन कैंडल्स ने टोटल सोप किया है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, जी, ये इसका आप ऑर्डर ब्लॉक ले लें, ठीक है। ये जो है यहाँ पर हमें 3 जो है ना वो पीडीआरए मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है और इसके साथ बीसी भी मिल रहा है और ब्रेकर ब्लॉक भी मिल रहा है। टारगेट ये हमारा हो गया। अभी इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर वो फिबोनाची मार करके वो इसका डीलिंग रेंज देखनी है और इसके अंदर फिर ओटी लेवल जो है वो निकालने हैं और डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो फिर हमने टारगेट जो है वो फिर डन करना है। डीलिंग रेंज ये आ गई। अब इसके अंदर जो है हम
ओटी लेवल भी मार्क कर लें, ये इसके ओटी लेवल्स आ गए और ये 0.5 के एरिया के ऊपर हमारे को जो है वो सारे पीडीआरएस जो हैं वो मिल रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से अपनी इस एरिया से हम जो है वो अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं और फिर यहाँ पर हमारा जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो ये वाला हाई होगा, ठीक है। हम यहाँ पर भी बाय आराम से निकल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। या फिर हम यहाँ पर इस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर भी हम अपने जो है वो एंट्री को क्लोज कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी एंट्री के लिए आपको फिर और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, जैसे कि ये ब्रेकर ब्लॉक जी जी बना था, जी, फेयरवेल ये गैप तो बना था। जी 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 ये ऐसे ही है कि यहाँ पर मार्केट आती है इस वाले एरिया के ऊपर, तो हम जो है वो फिर M5 के अंदर शिफ्ट होंगे और वहां पर हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को देखेंगे और उसके बाद वहां पर जो पीडीआरएस बनेंगे वहां से हम अपनी एंट्री की एग्जीक्यूशन करेंगे और अपना स्टॉप लॉस लगा के 2RR 3RR जिस तरह से बुक करना चाहें वो बुक करेंगे और फिर आउट होंगे। ठीक है, बेहतरीन हो गया। पिछले वाले बैच की निस्बत जो है इस वाले बैच का काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। जी अख्तर भाई, अब आप जीबीपी का चार्ट ओपन कर लें। मुझे याद है शुरू में ना आप ओपन करें, मैं बताता हूँ। मैं शुरू में ना एक क्रिप्टो जुनून के नाम से एक चैनल था, मैं बड़ी शौक से उसके जो है ना एनालिसिस देखता होता था। बड़ी देर पहले की बात है और इतना इम्प्रेस होते थे हम लोग। मोबाइल के ऊपर एनालिसिस करके वीडियो डालता था और अच्छे खासे व्यूज होते थे उसके, मतलब उस वक्त के हिसाब से बस ठीक होते। तो हम सोचते होते थे यार ये लेवल्स कैसे निकाल लेते हैं। अरे बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन। अच्छा, H1 का टाइम फ्रेम है और स्प्रेटर्स नहीं, आपने वो इंडिकेटर ओपन किया हुआ है। चलें ठीक है, अब यहाँ आप मार्क करें जो प्रॉपर अप्रोच है उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या जो भी आपको नजर आ रहा है, जिस तरह भी भाई ने बताया था उसी तरीके से। लेकिन किसी लिक्विडिटी पूल के साथ आपने अलाइन करना है उसको, रैंडम नहीं लेना। सर ये यहाँ पर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले ली गई, इसका कलर व्हाइट है। नहीं ली गई, हेलो, नहीं ली जी गई। सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने कहा नहीं ली गई। यहाँ अगर ऐसा हो रहा होता तो आप SMT देख लिया करो ना। जी सर, ओके। 22 के बिल्कुल नीचे जी सर, ये प्लस आ रहा है। सर्कल में इस पे क्लिक करें। क्विक क्विक ओके। क्विक क्विक कर दिया सर, यूरो USD न्यू पेन पे ओपन कर लें। ओके। इस पे क्लिक करोगे एक दफा और फिर न्यू पेन ऑप्शन आएगा, न्यू पेन के ऊपर। हाँ, यहाँ न्यू पेन, जी सर, ओके हो गया। कर दिया। अब ये इसको वो कर लो यार, जल्दी कैंडल्स में ले आओ, इसको कैंडल्स में ले आओ, स्टाइल लाइन कैंड। ओके, यहाँ पर देखो क्या राइट उसी टाइम पर यूरो में लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी, तो ठीक है हो रही है, ओके हो गया। देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अब चले जाओ दोबारा जीबीपी पे जिसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही थी। मैंने बताया हुआ है कि SMT के पेयर में आपने ऊपर वाले चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करो, ऊपर वाले चार्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। ओके, तो जिस पेयर में लिक्विडिटी, यार यहाँ से स्क्रीन तो फुल कर दो, बिल्कुल ओके। हाँ अच्छा, ओके। अब जिस पेयर में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही थी हमें उसको ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब आप मार्क करो प्रीवियस डे का लो स्वीप नहीं हुआ लेकिन SMT हो रहा है, तो जैसे मुझे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली तो मैं किसी भी पीडीआरए से कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, मार्क करें जल्दी। सर ये यहाँ पे हमारे पास लाइक रिजेक्शन ब्लॉक बने। सॉरी सर, मेरा तबीयत सही नहीं है, आवाज भी सही नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बना जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी भी ले ली। रिजेक्शन ब्लॉक को ऐसे मार्क करते हैं। सॉरी सर, विक को इसने सर लिक्विडिटी ले ली पीछे। ठीक है, ओके, टर्टल सोप हो गया, ये टर्टल सोप हो गया। जी सर, टर्टल सोप हो गया। इसके बाद हम M5 में जाएंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में। H1 से मार्क करके बताओ मुझे, M5 में जाने की जरूरत ही नहीं हमें, अभी छोड़ दें। इंट्री क्राइटेरिया जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। और कौन सा पीडीआरए यहाँ पे आप किसका फायदा उठा सकते थे, और कौन सा पीडीआरए बन सकता है? यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्जन भी है। अच्छा, यहाँ पर रुक के मैं एक चीज बताऊंगा, जो सपोर्ट होती है ना वो ये होती है, ये दे रही है प्राइस सपोर्ट इस इन्वर्जन को विद ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक भी था, इन्वर्जन भी था। यहाँ प्राइस इसको सपोर्ट दे रही है, इसको सपोर्ट देना कहते हैं। यहाँ ये जो इतनी दफा प्राइस विक 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 लगा रही है ना, ये माइकल इसके बारे में कह रहा होता है, विक्स कैन डू द डैमेज, द बॉडीज टेल द स्टोरी। बॉडी स्टोरी बता रही है, विक डैमेज कर रही है, तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को उड़ाएगी। अब यहाँ आप थोड़ा सा पिक्चर छोटी करो। इसको नहीं, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, वही ऑर्डर ब्लॉक था। जब वेरी नेक्स्ट जो कैंडल थी उसमें एंट्री मिली थी लोअर टाइम फ्रेम में, M5 में आपको ड्रॉन लिक्विडिटी भी मिल गया होगा, 2RR भी मिल गया होगा। थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करें। ओके। अच्छा, अपोजिट साइड पे जो लो रेजिस्टेंस बड़ा हुआ था ना आपके पास, यहाँ से प्राइस ने उसको जाके ड्रॉ किया, उसको जाके टारगेट किया। लेकिन ये एक आप अपना ना, हाँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रीवियस डे का जो हाई था, ये तो हाई ऑफ हमारे पास डे था ना उस वक्त का, ये प्रीवियस डे हाई आ गया। अच्छा, अब
जब भी आपको किसी भी पीडीआरए के हिट होने के बाद फेयर वैल्यू गैप पर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ज्यादातर आपको फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये मिलेगा, ये एक्टिविटी मिलेगी इतनी दफा विक 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 विक, ये इंडिकेशन है कि प्राइस तेजी दिखाएगी वहां से। मतलब आप वहां पे लिख भी सकते हो साइड पे स्पीड इज कमिंग, वो फिर किसी न्यूज का या किसी भी वॉलेटिलिटी इंजेक्शन का वेट करके मार्केट तेजी के साथ निकल जाती है और अपोजिट साइड के ड्रॉन लिक्विडिटीज को टारगेट करती है। ये एक बहुत ही प्यारी पिक्चर है एंट्री के लिए, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं जब इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती है, तब आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है सर जी। यहाँ मेरा एक सवाल है जी सर। ये जो ग्रीन कैंडल है नीचे, जिससे नीचे बिल्कुल इसके ऊपर तो CSD होगी ना, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज करेगी नेक्स्ट रिजेक्शन ब्लॉक वाली कैंडल के बाद, इसका अगर हम MSS देखें वो तो बहुत ऊपर जाके हो रहा है ना। तो MSS मैंने तो आप लोगों को बताया। जी 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 MSS क्या एंट्री क्राइटेरिया, फिर हमको रिजेक्शन दूसरा स्विंग फेलियर पे देखना पड़ेगा ना यार। देखो स्विंग फेलियर के केस में MSS हो जाए या सिंपल क्लासिक MSS जो होता है वो हो जाए, या अगर ये दोनों भी ना हो, आपके पास और इंडिकेशन है इमीडिएट बैलेंस या ये जो अभी हम देख रहे हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, इनसे भी आप एंट्री कर सकते हो। मैंने तो ये बताया हुआ है कि आपने अगर MSS को लेना भी है ना, तो वो लोअर टाइम फ्रेम में लाइक M5 में, वो भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस के लिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो छोड़ दो, अगर हो रहा है तो साथ ले लो। यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता तो मैं इन्वर्जन के साथ ले सकता था, या जस्ट ऑर्डर ब्लॉक से जब प्राइस ने आकर टैप किया M5 की कंफर्मेशन के साथ, मैं वहां पर एंटर हो सकता था। समझ आई? हाँ, MSS जो है ना कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके पास इंटर होने के लिए, ये आप माइंड के अंदर रखें। अगर नहीं हो रहा है MSS और अदर PDRs आपको अलाइन करके दे रहे हैं, अलार्म करके दे रहे हैं कि जी यहाँ से हमें बाय को रिप्राइस करने जाना है, तो आप दूसरे PDRs की बात मान के वहां से आप जा सकते हो। MSS के चक्कर में हम नहीं रहेंगे। हाँ, अगर साथ MSS हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है। क्या पूछे थे अख्तर? सर हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे, तो हम इसमें भी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स लगा के यहाँ से भी एंट्री मिल सकती थी यार। वो फिर ना आप लोअर टाइम फ्रेम में देखते हो, इस तरह से रैंडम आप कोई भी लो नहीं लोगे। प्रॉपर स्विंग लो की प्राइस लिक्विडिटी लेती ना, H1 के स्विंग लो की या H1 के फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस टाइप करती, तो फिर तो देखा जाता है। वो यूनिकॉर्न के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, वेरी गुड अख्तर। हमारी तरफ मोबाइल पर सर ये यूरो का मेरे पास साल चला हुआ है, और अगर यूरो में हम देखें तो सर यहाँ पर इसमें क्या होता है मार्केट में कि यहाँ पर प्रीवियस डे का इसमें जो लो है वो ठीक किया है। ठीक है। तो सर यहाँ पर हमारे पास कोई सेशन का लो भी चलता होगा यहाँ पर। सेशन छोड़ दें, अभी पढ़ा ही नहीं है यार, सेशन में ना जाएं, छोड़ें सेशन को, सिर्फ जो पढ़ा हुआ है वो उसके ऊपर आए। सेशन पढ़ लेंगे, उसमें भी देख। तो सर यहाँ पर इसमें प्रीवियस डे का लो ठीक किया, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेटस लेंगे सर। चेंज ऑफ स्टेटस लेने के बाद बहुत ब्लॉक था सर। ये जो रेड कैंडल है क्या हम प्रोपोर्शन एक्सेप्ट करें? कर सकते हैं। तो सर ये प्रपोजल बनाया, उसके बाद सर हमारे पास यहाँ पर एक और नीचे एक आपने एंट्री कहाँ से देखनी थी? एंट्री के लिए कौन सा PDR सिलेक्ट करना था वो आप मार्क करें ना। प्रोपोर्शन तो बात की बात है ना, प्रोपोर्शन तो आगे चला गया। ये मौका हमने मिस करना है जो यहाँ पर करंटली जो बन रहा है। करंटली हमारे पास कौन कौन से PDRs बन रहे हैं ये मार्क करके मुझे बताएं। ठीक है सर। यहाँ पर जो चीज हुई है उसके साथ हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, डाउन क्लोज कैंडल डिफॉल्ट अपनी, और ये तो आपने जो मार्क किया ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना। ठीक है। हाँ। और इसके अलावा और कौन सा PDR है? इसके अलावा और कौन कौन से PDR है? हाँ सर, इसके अलावा हमारा जो इन्वर्जन था। ठीक है। यहाँ पर सर उसको मार्क करूँ, ये सर हमारा इन्वर्जन था, इस पर सर मार्केट ने टेक किया है और हमें एक अच्छा मूव दिया है। अच्छा, उसके अलावा और कौन सा PDR पड़ा हुआ? जी सर हाँ सर, इसके अलावा यहाँ पर हमारा HPG पड़ा था, वो तो इन्वर्जन में आ गया ना। ठीक है। और उसके अलावा ऊपर कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर HPG अभी इसी टेरिटरी में, उसी टेरिटरी में और कौन सा PDR है? सर उसी टेरिटरी में सर हमारे पास, अगर मैं कहूँ सर हमारे पास यहाँ पड़ा था इमीडिएट रिबैलेंस। कहाँ पे इमीडिएट बैलेंस? हाँ सर यहाँ पर ये बॉक्स हटा देना, जो मार्क किए हैं ये हटा दें, इमीडिएट बैलेंस मार्क करें सर। ये सर ये जो इमीडिएट रिबैलेंस लेना है, ये हमने चेंज ऑफ चलो डिलीवरी के बाद लेना है, उससे पहले भी ले सकते हैं। इमीडिएट बैलेंस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का ही तो इंडिकेटर है यार। मतलब कि ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सबसे जो
इफेक्टिव पीडीआरए है ना, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए, ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद जो पीडीआरए बनते हैं, ठीक है, उसमें तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पीडीआरए ले रहे हो जो ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक से पहले आप मानना चाह रहे हो, तो उसमें फिर आपने क्या देखना है, आपने एटलीस्ट ब्रेकअवे गैप देख। ये इमीडिएट रिबैलेंस नहीं है। इमीडिएट रिबैलेंस में सेकंड कैंडल जो होगी ना, वो आपको नजर आएगी, कैंडल नजर आएगी, और फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक्स ज्यादा नजर आएंगी। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना है आपको। उसकी जो सेकंड कैंडल जो होगी, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, अच्छी खासी बड़ी होगी, और प्राइस उसी के बीच में ओवरलैप कर रही होगी। है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटी कैंडल है बीच वाली। ठीक है, और क्या बन रहा था आपके पास? सर यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक भी भर रहा था, अपलोड जो अपलोड कैंडल है, रिकॉर्ड डाउन, यहाँ पर बायसर और टेल्स है, दोनों की लिक्विडिटी दी गई है। ठीक है, तो सर तो ये ब्रेकर भी बन गया। ब्रेकर बताया ना आपने? जी सर, हाँ। ओके, हो गया। अपेल ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अप्रोच क्या थी आपकी बाय साइड के लिए, क्या देखना चाह रहे थे आप? हाँ सर, अप्रोच मेरी जो थी, वो जो लो हैंगिंग, अगर मैं कहूँ तो जो आप कहते हैं अप्रोच, ये जो मंडे फ्राइडे का हाई था, वो भी हमारे पास पड़ा था। इसके अलावा हमारे पास, अगर मैं कहूँ तो सर, मेरी जो अप्रोच थी वो थी मंडे का जो हाई। लो हैंगिंग फ्रूट जो होगा ना, वो आपको सेशंस के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप स्कैल्पर हो, आप डे ट्रेडर हो, तो इतना ऊपर नहीं जाना हमें यही जो, जहां पर प्राइस के पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो स्विंग हाई बना है ना, इसी के नीचे वाला स्विंग हाई, इसके साथ जो इक्वल हाई जो बन रहे हैं, नीचे देखो इक्वल हाइज जो है, इक्वल हाइज कहाँ? ये वाले हो सकता है। हाँ, इसी से जो राइट हैंड साइड के ऊपर स्विंग हाई था ना, ये आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता है। ठीक है, या फिर उसी वेव में जहां पर प्राइस ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए स्विंग हाई लगाया था, देखो कहां पे लगाया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद स्विंग हाई जो लगाया, हाँ चेंज, ये वाला स्विंग हाई हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम में M5 में आप जब इंटर हुए थे, तो ये आपका ड्रॉन लिक्विडिटी भी लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। सर जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3-4 पीडीआरए बन रहे थे। ठीक है, जिसमें ब्रेकर भी बन रहा था, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा था, आरडीआरबी भी बन रहा था। ठीक है, और प्राइस ने आरडीआरबी में टैप करके हमें टारगेट दे दिया। हाँ। लेकिन जब मार्केट वापस से दोबारा फिर आती है नीचे, उसी ब्रेकर में, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसमें टैप करती है, क्या दोबारा फिर वहां से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? यार आप ऊपर से सेल करोगे ना, ऊपर से सेल करोगे ना जी। यहाँ जो प्राइस में कंसोलिडेशन की थी, यहाँ पे आप अपना टारगेट कर सकते थे। वो जो ब्रेकअवे गैप पड़ा हुआ था, ब्रेकअवे गैप पड़ा हुआ था नीचे, जी वही ब्रेकअवे, जी बिल्कुल, ये ब्रेकअवे गैप आपका ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकता था। उसके बाद फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन की, ऐसे ही नहीं मतलब जैसे प्राइस ने टैप कर दिया तो मैं एंटर हो जाऊंगा, नहीं, प्राइस ने कंसोलिडेशन कहाँ पे किया, कंसोलिडेशन की है ऊपर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अच्छा, उसके बाद प्राइस ने एक्सपेंशन दी, यानी कि मैनिपुलेशन के लिए आई, रिपीट किया अगेन। यहां से आप दोबारा जब प्राइस ने अगेन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की थी, जैसे फेयर वैल्यू गैप बनाया या यहाँ पर आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक बनाया, वहां से आप दोबारा बायर हो सकते थे वेडनेसडे के लिए। क्लियर हो गया। आप माइंड के अंदर एक चीज रखोगे, आगे चलकर हम पढ़ेंगे इब्डा के अंदर, कि आपका टारगेट जो है ना, वो कंसोलिडेशन है। जहां कंसोलिडेशन पड़ी है, आपको उसके अपोजिट कहीं पर भी एंट्री मिल गई प्राइस से, कंसोलिडेशन पर जाना है। लेकिन आपकी अप्रोच अगर ठीक होगी तो आप कंसोलिडेशन को टारगेट कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी, चलें स्क्रीन शेयर करें। ये इधर सर, ये हाँ ठीक है, ओके। अच्छा सर, ये जो है H1 का टाइम फ्रेम यूज किया करें यार, H1 का, H1 का, ये सर, ये इधर ये साइड हुआ था सर, ये H1 का, ये ठीक है सर। ये साइड हुआ था, तो उसके साथ ये रिवर्सल ब्रेक, ये क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फेयर वैल्यू गैप और लेप कर रहा था, ये वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छी अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच है। सिर्फ ये आपने देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक को किस वक्त देखना है। सिंपल ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बन गया था तो मैं देख रहा हूँ, ये किसी चीज के साथ मैंने इसको मिलाना है, किसी चीज के साथ अलाइन करना है। जी सर, बिल्कुल सर, ये जो है ना इसके साथ और लेप कर रहा था, ये दूसरा भी मैं रेक्टेंगल से मार्क करता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप मेरे शहजादे, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ। अभी देखो ना 22 से पीछे देखो, 22 से पीछे जो भी लो होगा जो है ना, वो अच्छा सर, ये आपको वन डे का वो दिखा। अरे डे पे जाने की जरूरत ही नहीं आपको, H1 के ऊपर ही देखो, H1 के ऊपर ही देखो, H1 के ऊपर। हाँ ठीक है, 21 और 22 के बीच में वो आपके पास प्रीवियस डे का लो होगा। ठीक है, 5 PM जो होता है ना बेसिकली, जी बिल्कुल, हाँ वो जो लो, अब ये लोएस्ट लो आ रहा है आपके पास। ठीक है, प्रीवियस डे का लो था, ये लोएस्ट लो, ये हाँ बिल्कुल, ये लो इसने लेके ये CSID किया था सर। हाँ, वो जो
ये जो अभी ये अभी जो- आप जो लो मार्क कर रहे हो ना, ये तो हो गया ना टर्टल सोप। इसके पीछे जो लो था वो प्रीवियस जी। डे का लो था ना? जी सर, ये बिल्कुल सर, ये जो लो नहीं है सर, ये हाँ वाला, ठीक है, ये वेडनेसडे ये का भी लो है था। सर। जी जी जी, ये लो इसको प्राइस ने लेके लिया, जो है, फिर ऑर्डर ब्लॉक आपने जी, मार्क जी, सर। करना है। फिर इधर ये CSID हो गया, तो सर ये मुझे जो है ना इधर इसमें ये रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो और लेप कर रहा था। तो इसमें अभी मैं वन डे H1 के उस पे था, तो मैं इधर M5 पे जाके उधर से भी जो है ना ये वो देख, जब मुझे एंट्री का वो मिल जाए सर, CSID मिल जाए M5 पे सर, तो बस फिर उधर से H1 मैंने के ऊपर ही रहे आप, M5 पे ना जाइएगा। नहीं, M5 की ओर में नहीं जाना, हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि इधर वैसे मुझे बता रहा हूँ। लो टाइम फ्रेम में एंट्री मिल जाए सर, वेरी गुड। तो इधर से मैंने Very एंटर होना था। तो उसका जो लो था उधर वो TP लगा के जो इसका 2RR बनता था, लो पे 3RR एसएल, जिधर भी आता लो पे था सर, एसएल लगा के, लो पे एसएल लगा के तो लो टीपी। पे SL लगा के हाँ। TP सर 2RR या 3RR, जहाँ मेरा ये एक लो तो एक हाई तो ये था स्विंग हाई सर, ठीक है। इधर तक अगर मेरा जो 3RR बनता था या 2RR बनता था तो वो मैं जो है ना ले सकता था। तो यही सर दूसरा, अगर उसी में अगर मुझे दूसरा भी ये मिल रहा है सर, अगर ये एक मिनट में वो मार्क करूँ, ये रेक्टेंगल से मार्क करता हूँ। और एक बेसिक सी चीज आप मिस कर रहे हो, उसको भी साथ लेना है, क्या चीज? डीलिंग क्या रेंज चीज और सर? OTE, डीलिंग रेंज और OTE। अच्छा, हाँ। डीलिंग रेंज यहाँ पे आप कैसे लगाओगे हाँ। और OTE कैसे लगाओगे, ये भी जरा बता दो ना। किसी भी लड़के ये- ने नहीं बताया, एक ही लड़के ने सिर्फ OTE का बताया था, डीलिंग रेंज हाँ का नहीं सर, बताया था। एक मिनट, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको सर। फिबोनाची ये जो है सर, OTE 50% से नीचे जो है ना ये 50% पे आ गया था, ये इधर इस जगह पे सर। ठीक है, तो ये ये आपने क्या 50% से मार्क नीचे किया? में बायर था। डीलिंग रेंज मार्क किया? ये नहीं, डेलिंग रेंज नहीं, ये वो दूसरा जो क्या नाम है OTE, सर, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेंड OT है सर, वो ऑप्टिमल मार्क ट्रेड किया। इंक्रीज, ठीक है। जो अच्छा। डेलिंग रेंज थे सर, वो तो मैं ये मार्क करता था, ये सर, ये पिछला Very जो है ना good. इसका वो हाई, वेरी गुड। और ये सर, तो इसके 50% से ऊपर जब इधर मुझे कोई हाई टाइम फ्रेम का PDRA मिले तो उधर से मैं कुछ देर के लिए सेल में भी ट्रेड अपने लिए ढूंढ सकता था सर, इस जगह पे सर। ठीक है, वेरी गुड। मतलब आप बायर थे डिस्काउंट में और सेलिंग करोगे आप प्रीमियम पे, तो आपका ड्रॉन लिक्विडिटी क्या हो सकता है? जी 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 ठीक है, सर। बाय साइड तो लेते हैं ना, लेकिन बाय साइड के अलावा भी कोई और आप PDRA क्या ले सकते थे अपना ड्रॉन लिक्विडिटी बाय साइड के अलावा जो प्रीमियम के ऊपर है? स्विंग हाई भी लेटर सर, और क्या ले स्विंग सकते हाई, और दूसरा जो सर इसमें जो हाई टाइम फ्रेम का उधर वो जो PDRA मुझे मिलता था वो भी डीलिंग रेंज उसको को, भी टारगेट करता। डीलिंग रेंज के ऊपर ना आप डबल क्लिक करो जरा, ये ले सर, इसकी सेटिंग पे आओ ना जरा, इसको क्या करूँ सर? सेटिंग पे आ जाओ इसकी। हाँ, इसकी सेटिंग पे आ जाता हूँ सर, ये ले 0.5 ये ला अच्छा, ओके करो अभी इसको। हो गया सर। अच्छा, अभी आप बताओ कि आप ड्रॉन लिक्विडिटी क्या रख सकते थे? OTE से आप बायर थे जब 50% पे प्राइस आई है, आप वहां से बायर थे, जी जी तो आप अपना ड्रॉन बायर थे, तो इसका लिक्विडिटी तो पहले मैं जो जिधर से जो मुझे वो स्विंग था ना, OTE का जो स्विंग हाई था उसको रखता था सर। वेरी गुड। OTE का जो ये लो स्विंग हाई हैंगिंग था, फ्रूट था आपके पास, आप कंटिन्यूएशन में जी, दोबारा जी। ट्रेड करना चाह रहे थे। इफ यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल जी, एक्ट एज जी। सपोर्ट, दोबारा जी, जी। आपको प्रोपल्शन ब्लॉक मिला। कहाँ पे बना प्रोपल्शन ब्लॉक, जरा बताओ। प्रोपल्सन ब्लॉक सर, यही मिला है ना सर, ये वाला, कहाँ पे मार्क करो? ये प्रोपल्सन ब्लॉक, ये है सर। ठीक है। लेकिन अच्छा, रेक्टेंगल propulsion नहीं block, नहीं लगाया सर। हाँ, ठीक है। यहाँ पे OT जी, मार्क करो ना जी, जरा, जी, सर। कंटिन्यूएशन में जब आप ट्रेड करे थे OT मार्क करो। मैं दोबारा OTE मार्क करूंगा। अच्छा, अभी आप यहाँ से क्यों मार्क कर रहे हो? नहीं, उधर नहीं जाना है यार, प्रोपल्शन। जी हाँ, जी हाँ, सर, ऊपर वाला हाई बस। हाँ ठीक है। अच्छा, नहीं जी, यही जो सर। रेड कैंडल वाला हाई था, बस इधर भी ये- स्विंग नहीं बन रहा है, रेड, यार, हाँ ये वाला बस ना ठीक सर। है। हाँ बस इसी- ठीक है। इसी ओके की बात है। हाँ। ओके। अच्छा, मैं ये आपको जी। बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने स्विंग क्यों चेंज किया है? सर। क्या रीजन थी आपके पास? लो से होता है ना आपके पास? नहीं सर, ये लो से तो होता है, लेकिन स्विंग चेंज इस वजह से किया है कि ये जब दूसरी वेव शुरू हो गई ना, दूसरी पहली वेव तो शुरू वो तो हुई है ना, उसने लेकिन अपना आप- टारगेट ले लिया। ठीक है, वो दूसरी वेव जो शुरू हुई जी है, सर। आप क्यों ले रहे हो दूसरी वेव? क्या रीजन है आपके पास कि आप दूसरी वेव ले रहे हो? नीचे से एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि प्राइस ने पहले सर, ये 50% तो, पे टैप कर दिया हुआ है। पहले देखो ना, आपको OTE से एंट्री 50% मिली थी ना, पहले आपको OTE से एंट्री मिली थी। जी जी बिल्कुल। जी, OTE जी से सर, एंट्री बिल्कुल। मिली थी, जिसकी वजह से आपने अब दोबारा जो स्विंग लो है और ऊपर जो भी आपके पास जब भी ब्लॉक कंफर्म हो गया
तो आप वहां से फिर जो है वो देखते हो बाय हाँ। के लिए, ठीक है। ठीक अब है। प्राइस ने ठीक। जब वो कैंडल बनाई थी ना रेड वाली प्रोपेशन ब्लॉक वाली, उसी से नेक्स्ट कैंडल में जी, अप जी, क्लोज जी, किया, सर। अप क्लोज करके दोबारा जी, वापस सर। डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर टेस्ट किया, तो आप ड्रॉन लिक्विडिटी क्या रख सकते, आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो ऊपर हाँ। विक है, ऊपर जी, जो सर। विक है, फिर यहाँ पर ना आपने क्या करना है, M5 पे जो है डिस्प्लेसमेंट जी, रेंज सर। जो है उसको मार्क कर सकते हो आप। M5 के ऊपर नहीं, इसके ऊपर चले जाओगे, इससे भी एक ऊपर जो है ना, इससे जो ऊपर आपके पास हाँ। कैंडल है रेड कैंडल से ऊपर, उसके ऊपर आप वहां से एंट्री कर रहे थे, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस था, जी सर। और जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जी, जी। विक्स हैं इनके ऊपर आपने क्वाड्रेंट लगा दिया। नहीं नहीं, जी, ऊपर जी। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ऊपर 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 चले जाओ, पीछे पीछे पीछे, वो पीछे जो विक पड़ी हुई पीछे है सर। इसके ऊपर आपने क्वाड्रेंट्स लगा हाँ, दिए, ये इस पे आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी जी जी जी, ठीक 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 है सर। बस समझ गया हूँ सर आपकी बात को। कैंडल ये जो की- पीछे जो आप इक्वल, हाँ जी जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वल बॉडीज जो होती है ना, वो भी आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी जी, होती जी, है, सर। उसको भी आप टारगेट कर सकते हो, या फिर आप क्वाड्रेंट्स के ऊपर से जी सर जी। जो है वो कर सकते हो, क्वाड्रेंट्स पे मतलब ये है कि सर मैं ये बॉडी को भी टारगेट कर सकता था, इसका जो बिल्कुल कर बॉडी सकते का जो हाई है, बिल्कुल कर सकते हो। और दूसरा इसका जो वीक का हाई था ये भी कर सकता था, और ये जो इसका वीक का जो हाई था ये भी कर सकता था विक ना। का हाई भी कर सकते थे, विक का यानी हाई ये- तो आखिरी है ना, आपके पास पहले क्वाड्रेंट्स आ वो तो आखिरी है। 0, 25, 50, 75 और 100। जी 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 जी, बिल्कुल सर। ओके हो गया, मतलब 0 0 50, बिल्कुल सर, समझ गया हूँ सर। ओके। ठीक हो गया सर जी, सर। यहाँ दोनों तरफ हमारे जी, पास सर। ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं ना, ऊपर भी ब्रेकर भी बन रहा है और ब्लॉक भी बन रहा है और रिजेक्शन ब्लॉक भी बन रहा है, वो ये दोनों तो पास पास हैं, क्या इस टाइम में भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर ना ऊपर भी एक तो चीज उसने मैं बताता हूँ, बनाया ना। ठीक है। यहाँ जी पर सर। जब आपका ऑर्डर फ्लो जब तक बुलिश होगा ना, ये जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बेरिश पीडी एरियाज हैं, प्राइसेस को फेल करती जाएगी, जब तक आपका ऑर्डर फ्लो बेरिश जी नहीं सर। होता। ऑर्डर फ्लो आपका कहाँ पर बेरिश हुआ था, इजाज जरा मार्क करो, ऑर्डर फ्लो आपका बेरिश कहाँ ये हुआ है, यहाँ पर ये कंफर्म कहाँ यहाँ हुआ पर हुआ है बेरिश सर, ये कंफर्म कहाँ यहाँ- हुआ है, मार्क करो क्या हाँ चीज। कंफर्म यहाँ एक मिनट सर, कंफर्म तो यहाँ पर हुआ है। मिटिगेशन ब्लॉक होगा ना उनका। वेरी गुड, ये वेरी यहाँ गुड, पर वेरी हुआ है। गुड। एक तो ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा यहाँ लेट हो पर। गया। इसके जी अलावा सर। इसके अलावा क्या बन रहा है, इसके अलावा सर इसमें ये भी बन रहा है, ये क्या नाम, एक मिनट वो आ जाए सर, ये हाँ, ये इसमें ये प्रोपल्शन ब्लॉक, प्रोपेशन कहाँ से आ ये गया वाला ये? सर। नहीं नहीं, ये नहीं है सर, ये क्या नाम है इसमें, ये यार एक मिनट स्विंग सर, फेलियर ये- वाला एमएसएस मार्क एक करो तो ना। रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा रिवर्सल तो जी दूर सर। चला गया ना, रिवर्सल तो दूर है ना, रिवर्सल से पहले अगर हमें जी सर। अप्रोच करना हो, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक है, अब मैंने भी बता दिया, मिटिगेशन Mitigation ब्लॉक block, दो, सर। मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर दो, कहाँ है मिटिगेशन ये ब्लॉक, ये वाला है सर। बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक में स्विंग के साथ जो ये डाउन क्लोज कैंडल होगी ना, उसको Yes. लेना है आपने। अब यही डाउन क्लोज कैंडल अगर ये यहाँ ये वाला है। जी 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 बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डाउन क्लोज जी, सर। कैंडल की लोएस्ट विक के साथ क्या चीज ओवरलैप हो रही है, फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू गैप, और वहीं से आपको जो है जी। अप्रोच करना है। यहां जब प्राइस ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की थी, तब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजेक्शन ब्लॉक को एज अ पीडी एरे मान के, ठीक है, तब हम यहां से सेल के लिए देख सकते थे। जी सर। उससे पहले जब भी हम देख रहे थे, हम बाइंग ही देख रहे थे, और पीडी एरेस को अपना ड्रॉन लिक्विडिटी रख सकते थे। जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगी, कोई बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। जिन भाई ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैं सर। उनको बता रहा हूँ, उनको समझ आई है? ठीक है जी सर, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्या कह रही जज भाई? सर, ये CSID जो है ये बाद में किया हुआ था ना सर, इस कैंडल ने किया है। तो इस कैंडल से पहले जो है वो इधर से एंट्री मिली है सर। यार ये भी जो ऊपर है भी ना, तो ये देखो ना CISD है सर, ना, ऊपर भी तो CISD है, मिटिगेशन ये भी है सर। हाँ, तो मिटिगेशन ब्लॉक भी तो CISD जी होता है जी ना। सर, ठीक है मिटिगेशन सर। ब्लॉक फिर तो मैं पहले आपको यही कह रहा था सर कि सर मैंने आपको पहले यही कहा था कि इधर से ये जो है ये मुझे CSID लग रहा था सर। तो वो नहीं है ना जो ये आप है। मार्क कर रहे हो, वो नहीं है ना वो तो MSS वो हुआ है नहीं ना, है सर। वो तो MSS हुआ है। हाँ ठीक है सर। तो MSS में एंट्री मतलब ये कि हम नहीं वो कर सकते हैं सर। हाँ, सिर्फ ये अकेले इस MSS जगह के से साथ हम entry नहीं entry ना की देखनी सर। हमें, किसी ब्लॉक के साथ एंट्री देखनी। जी सर। वेरी गुड। ओके सर। रियाज अली भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास यूरो और जापानीज येन ओपन है 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। सर यहाँ पे देखें, मार्केट ने मंडे का हाई लिया। मंडे का हाई लेने के बाद मार्केट ने सर जैसे ही मंडे का हाई को मार्केट ने ले लिया, तो सर मार्केट ने अब क्लोज कैंडल बना दी हाईएस्ट विग के साथ। तो सर अब क्लोज कैंडल के ओपनिंग के नीचे मार्केट ने क्लोज की, तो ये हमारे पास सर हो गया ऑर्डर ब्लॉक।
ऑर्डर ब्लॉक सर, ये यहाँ से मार्केट और विथ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक एंड विथ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप सर यहाँ से मार्केट ने फिर हमें ये गैप है, और सर यहाँ से मार्केट ने फिर इसी रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने सर रिजेक्शन दी, इसी रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने सर रिजेक्शन दी, और मार्केट यहाँ से डाउन आया। जब ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर हो गया हमारा तो सर हम वेट करने लगे, तो मार्केट ने इसी रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन दी, और उसके बाद सर मार्केट ने दोबारा इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट किया, यहाँ से सपोर्ट दे के मार्केट देन डाउन सर इसमें अगर कोई और चीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें।